आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 27। मेरा जो सनम है ज़रा बेर है भाई मलिया शाह। कुछ मिला नहीं, फोन से कुछ पहले अंदाजे में तारते पूछा गया। बॉस मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन उसकी बीवी कभी कहीं जाती ही नहीं, हर वक्त मेरे सर पर सवार रहती है। ऐसे में मैं क्या करूँ? वो तकरीबन घबराई थी अपने बॉस के पास हूँ। अभी भी वो किचन में खड़ी बाहर की तरफ ही देख रही थी कि कहीं कोई आ ही ना जाए। मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे जल्दी जल्दी गुस्सा फट चाहिए। कुछ भी करो, जैसे भी करो, पर ये काम जल्दी करो। थोड़ा सफारी तकरीबन जीतते दौड़ा था। ओके बॉस, मैं जल्दी ही कुछ करती हूँ, जिया ने तेज़ी से डरते बोला। मुझे जल्द से जल्द अपना काम करना होगा। जिया फोन बंद होते ही सोचने लगी थी कि जनाब को कैसे डरवा से बाहर भेजें। मिस्टर ज़रार आपने बुलाया मुझे? जिया किचन से निकलकर जनाब के पास आई थी। जी मिसेज ज़रा, मिस जिया अब आप जा सकती हैं। जनाब ने तस्वीर से मुस्कुराते से जिया को देखा था, जबकि फिर से बुक पढ़ने लगी। बट मिसेज ज़रार अभी तो मिस्टर ज़रार नहीं आए। जिया ने टाइम देखते स्टार्ट किया। आई नो उनको ऑफिस में बहुत काम होता है, आप फिक्र ना करें, वो आते ही होंगे। आप जा सकती हैं, वैसे भी टाइम बहुत हो गया। जनाब ने आपकी पूरी तरह जिया से मुखातिब होते कहा। ओके जैसा आपको ठीक लगे। वो कहते वापस गई तो जनाब ने टाइम को देख फिर से नजरें बुक उसकी। जनाब जिया के जाते खाना खाते रूम में आई थी। तुम चाहो तो दूसरे रूम में रह सकती हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दराज कंधरा खाने किसी भी और लड़की के करीब जा सकता है, लेकिन वर्कर भी खुद तुम्हारे करीब नहीं आएगा। ये अल्फाज एक बार फिर दर्द का एहसास दिला गई थी, जिनकी आंखों की पलकें फिर बड़ी भीगी थी। वो वैसे ही सोचते उठे कदम रूम से बाहर गई थी। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, जनाब ने दिल में सोचा था और चलते दूसरे रूम में गई थी। सनान जो भी माइक और तो काम तुझे बोल रहे हैं ना, बस वही करना। मैं कल आता हूँ, फिर बात होती है। जरा खड़ी से निकलते अपना ऑफिस बैग लेते अपार्टमेंट का लॉक खोलते अंदर आया था, पर जरा फोन के दूसरे पास अपनी नानी की आवाज़ आई थी। सनान ने कहा ना वही काम करना है जो वो लोग बोले, अपनी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जरा ने डोर बंद करते कदम आगे को बढ़ाई थी, जबकि हर तरफ लाइट्स की रोशनी कर रोशन किए हुई थी। जरा ने बैग रखते चारों तरफ अपनी नजर डाली थी। सनान में बात में कुछ बदल रहा। किचन की तरफ जाते फ़ोन बंद कर लिया। ये जनाब का है। किचन भी साफ खाली थी। मुकाबले ने फ्रिज खोले, अंदर देखा तो खाना अंदर ही पड़ा हुआ था। मुकाबले ने तेज़ी से कदम ऊपर की तरफ बढ़ाई थी और अपने रूम में दाखिल हुआ। वो उसको वहाँ भी नजर नहीं आती, जबकि मुकाबले को अच्छे से कर रहा था। उन्हें मेरी हर बार याद आई थी। जरा जल्दी से रूम से निकलते बाहर दूसरे रूम में दाखिल हुआ था, जहाँ पर लाइट्स ऑन थी। जैसे वो रूम में दाखिल हुआ, सामने एक बेड पर सोती नजर आई। जरा मुस्कुराते बेड की तरफ बढ़ा था। जरा का नजर पानी बेगम ने अच्छे से सब बातें लगता है दिल में बैठा दिया। जरा ने मुस्कुराते उसको वापस से बड़ी काम से देखा था और उसके करीब बेड पर बैठा वो बच्चों की तरह एक हाथ अपने गले के नीचे रखे बहुत मज़े से सो रही थी। बहुत बुरा लगा होगा ना जनाब। जरा उसके बाल जो उसके तकिए से नीचे जुड़ रहे थे बहुत आस्ता से उठाते बेड पर किए थे। मैं कल इतना कुछ बुरा बोल दिया, तुम्हें नाराज़ नहीं बल्कि मुझे जगह कर बोलना चाहिए था कि तुम सॉरी बोलना चाहती थी। जरा बहुत आस्ता से थी, मुझे अपना दिल बयान करा था, जबकि हाथों के उंगलियां जनाब के बालों को सहला रही थी। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें हर तरीके से अच्छे से सिखा दूंगा। पर मैं मुकाबले ने उसके मासूम चेहरे को देखते फिर निकाला जा रहा था। चलो फिर हर बीवी को तकलीफ दी है, कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, अब उसको लाइन पर तो लाना ही होगा। और वैसे भी मुझे दराज का पानी आपकी जगह इस रूम में नहीं, मेरे दिल की दराज सिर्फ मेरे रूम और बेड पर है। मुकाबले गंभीर आवाज़ में बोलता जनाब को बहुत ज़्यादा प्रभाव में भरा था और उसको उठाते रूम की तरफ चला था। जनाब की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ रही थी। जनाब ने भी उसको तकलीफ दी थी, दर्द दिया था, लेकिन जब से उसको पता चला था कि जनाब को पता चल गया है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, सब कड़वी बातें, तकलीफदार लम्हा सब कुछ जनाब भूल सा गया था। अगर अब आपको याद था तो वह ये कि कल रात उसने बहुत तकलीफ दी जनाब को। आई एम सॉरी। वो सब अभी यूँ नहीं पहुंची ही थी कि आदि ने शांति का रास्ता रोकते सही से कहा। शांति ने सुनते ही कदम आगे को बढ़ाए। शांति मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? आखिर उसकी अकड़ देख गुस्से से उसको बात से पकड़ते अपनी टीम तरफ कराया। कहना कि वो 2 दिन से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर शांति ना घर में एक बात सुन रही थी, ना फ़ोन पर मैसेज देख रही थी और ना ही यूं में कोई बात कर रही थी। बस इतनी ही बर्दाश्त है तुम्हें। शांति ने भी उसी के अंदाज में कहते झट से अपनी बाजू उसके हाथ से निकाली थी। मिस्टर आदिल अफगानी, तुम में और इस लड़के में कोई फ़र्क नहीं है, पता है कैसे? कुछ बातें बोली थी, तुम भी ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश करते हो और उसने भी कुछ ऐसा ही किया था। अगर इसने मुझे हाथ लगाया और जो अल्फाज तुम बोलते हो वही किसी और ने बोले तो उसको सजा भी मिलेगी, लेकिन तुम्हें कोई कुछ कहने वाला ही नहीं। शांति को बुरा लगा था कि आदर ने कितनी बुरी तरह उसको मारा था। उस दिन से आदर से डर गई थी। उसको खौफ आने लगा था कि ये जुनून है, ये आदर की मोहब्बत। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्या कहा मुझ में उसमें कोई फ़र्क नहीं। आदर को सब बातें छोड़ इसी बात पर गुस्सा आया था। शांति को बस से पकड़ते दूसरे दीवार से लगाया था। मुझे और उसमें बहुत फ़र्क है। मैं शांति वो गुस्से से भड़का था, जबकि शांति उसकी आंखों में आग देख डरी थी। अगर मैं इसकी तरह होता तो फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन में शांति, जो इतने महीनों से तुम आराम से मेरे घर पर रह रही हो ना, मेरी बदतमीजी की वजह से कभी भी सुकून में ना रह पाती। समझिए, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं बताता हूँ कब का तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक चुका होता। आदर ने गुस्से से कहते उसकी बाजू पर गिरफ्त बढ़ाई थी, जबकि सामने खड़ी मासूम सी लड़की के दर्द से आंखों में पानी भरा था। फिर कभी भी मेरी मोहब्बत को किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करना, वरना अगली बार मैं फिर गुस्से में किस साथ से गुजर जाऊंगा वो मैं खुद भी नहीं समझ पाऊंगा। वो गुस्से से कहते उसको एकदम छोड़ आगे बढ़ा था। शांति ने रोते उसको जाते देखा था, जबकि वो दर्द से अपनी बातों को पकड़ते वाशरूम की तरफ गई थी। मैं यहाँ के सही अभी जनाब नींद से बेजार हुई ही थी कि नजरें खुलते ही अपने साथ सोते दरार पर टटकी। दरार जनाब को अपने सार में लिए बहुत मजे से हो रहा था। चेहरे पर एक अलग
ही चमकती। जनाब ने मुकब्बर के बाजू को अपने ऊपर से टाला चाहा, लेकिन मुकब्बर की गिरफ्त मजबूती हुई जाकर भी इसरार के सर को तोड़ नहीं पा रही थी। क्या मुसीबत है? वो गुस्से से अपना सर वापस इसरार की बाजू पर रख गई। इसरार पूरी तरह जनाब की तरफ करवट लिए हुए था। एक हाथ जनाब के सर के नीचे से दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। एक मिनट में इस रूम में कैसे? वो रूम को देख रात को याद करने लगी। हाँ, ये इसरार का रूम है। रात में 7 वाले रूम में सोई थी, फिर मैं यहाँ कैसे? जनाब ने अच्छे से अपने दिमाग पर जोर डालते याद किया था। फिर उलझी थी जबकि वो सोई इसरार को तक रही थी। जैसे इसरार ने गौर से जैसे ही जनाब ने इसरार को देखा, वो सोया कितना समय चला गया। जब इसरार की सांसों की तबीयत जनाब के बालों और चेहरे पर खूब पड़ रही थी। पहले खुद कहा मैं दूसरों में रह सकती हूँ, अभी खुद ही रूम में ले आया। ऐसा क्यों? क्या जनाब ने दिल में ही इसरार से मुखातिब होते सवाल पूछा था, जबकि चेहरे पर सवाल अंदाज में खूब नजर आ रहा था। मोहब्बत अचानक से दिल में इससे एक आवाज़ आई थी। जनाब ने मोहब्बत से इसरार को देखा था। वो कितना करीब था उसके। मेरे बाल इसरार के माथे पर कितने खूबसूरत लग रहे थे। जनाब के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। नहीं, मत खुश हो जनाब। तभी उसको इसरार की सब बातें कहीं याद आई थी। जनाब ने जल्दी से चला दूसरी तरफ गिरा था। चलो, हम भी कोई वजह ही होगी मुझे यहाँ रूम में ऐसे लाने की। जनाब ने दिमाग में सोचा था, जबकि वो अपने होंठों को भी अलग अलग जावे से बदला था। जबकि तभी उसको शायद सूझी थी। जनाब ने सोचते इसरार को देखा था। बहुत आस्था से अपना हाथ हटाया था और इसरार की तरफ बढ़ी थी। जैसे जैसे वो अपना हाथ इसरार की तरफ ले जा रही थी, साथ में वो डर भी रही थी, जबकि होंठों को भी वो मिलाए अपने दांतों के नीचे कुचल रही थी। जनाब इसरार के बालों को देख रुकी थी। नहीं जनाब, वो सो रहा है, ऐसे उसको तंग करना अच्छा नहीं। कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए। जनाब ने दिल में ही नज़र उतारी थी, जबकि आराम से उसके बालों को माथे से पीछे किया था। पर जनाब इसने कल कितना कुछ बोला था कि खुद से मेरे करीब नहीं आएगा किसी और लड़की के साथ। जैसे ये बात याद आई, मौका भी बदला था, जबकि माथे पर शिकन भी आई थी। बाकी सब बातें ठीक है, लड़ना था तो लड़ लेता, लेकिन ये लड़की वाली बात क्यों नहीं? जनाब को गुस्सा आया था। उसने इसरार के बाल खींचे थे। जैसे ही उसको गुस्साते देखा, जल्दी से अपनी आंखें बंद की। जनाब अगर उसे पता चल गया कि बाल तो नहीं खींचे थे तो आंखें बंद के भी डर रही थी। साथ ही जैसे आंखें खोले सामने पड़ी जनाब को देखने लगा, जिसके चेहरे पर घबराहट डर के साथ खूब घुमाए थे, जबकि आंखें भी चिपकाई जा रही थी। जनाब को ऐसे देख मुकाबले के चेहरे पर देख हुई मुस्कुराहट फैल गई, जबकि वो पूरी तरह उसको सर में लिए करीब हुआ था। ये क्या कर रहा है? जनाब आंखें बंद किए ही कोप मुद्रा हुई थी, जबकि सांस तेज हुई। जनाब उसके दिल में कूद था। अब देखो बेगम, मैं कैसे अपना मजा लेता हूँ। जरा दिल में कहते जनाब के चेहरे पर उंगली चलाई, उसको दिल सामने लगा। जनाब की हालत खराब हुई, दिल को से धड़का। जनाब लगता है ये फोन में आ गया। जरा फिर उसको पता लग गया कि तूने ही उसको उठाया। जनाब जरा के सर में ही ठंडी पड़ चुकी थी। जनाब ऐसे कर आंखें खोलता। जनाब की सांसें मुसलसल तेज हो रही थी, जो जरा की निगाह से होती न थी। इससे पहले जनाब आंखें खोलते मुकाबले मौके से बात उड़ाते उसके गाल पर लग रखी। जैसे जनाब ने जरा का लफ्ज़ में से बिजली की तरह करंट खाते आंखें फाड़ मुँह को शोर से जरा को बोलने लगी। अगली बार बेगम अगर जगाना हुआ तो प्यार से जगाने वाला थी। ये तरीका इस्तेमाल करना। जरा ने भी से आवाज़ में कहते हुए एक बार फिर माथे पर अपना नाम चढ़ा। और अगर ये तरीका पसंद नहीं आया तो और भी तरीके हैं जगाने के लिए। मुकाबले बहुत अच्छे से कहते अपनी शादी की उंगलियों से नाक के बगल चलाई, जबकि वो पानी के साथ कहता। उसकी हालत देखकर आराम से पैर से उतरते वाशरूम में घुस गया। जब मैं नाक पटी आंखों से लेटी छत को बोलने लगी। उन्हें किसको बिल्कुल समझ नहीं आई थी कि भी जानते कि पहले उसके साथ क्या हुआ था। ये खुद को समझता कहता ना वैसे ही फ्रेश हुए बगैर ही रूम से बाहर थी, जबकि वो मुसलसल इधर उधर टह रही थी। बिना किसको जरा की हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। ओह, मतलब बेगम ने सोच लिया कि हर चीज़ का हिसाब अच्छे से बराबर करेगी। जरा जैसे ही शादी लेकर बाहर आया, सामने खाली बेड देखो, कमरे की जगह हल्की सी मुस्कुराहट रहेंगी। ठीक है, और मैं बताऊँगा कि जिद पूरी कैसे करते हैं। जरा टापे से बात करते मैंने के अंदाज में बोला। नहीं जनाब, जरा को अब कोई मौका कोई होशियारी करने नहीं देनी। अगर वो अपनी कई बात से हट कर अपने दिल की सुन रहा है तो मैं ऐसे उसको अपनी करीब आने नहीं दूँगी। जनाब अभी वो अपनी ही सोच में बड़ी हुई थी कि जरा की ऊँची आवाज़ सुन एकदम डरी। मैं नहीं जाऊँगी। जनाब ने आवाज़ सुनते ही उसको हंसना कहता किचन में दाखिल होती है। अभी कुछ देर पहले मैं तुम्हें आवाज़ दे रहा था, तुम ऊपर आने के बजाय यहाँ किचन में बैठी हुई हो। वैसे ही ट्राउज़र और टी शर्ट पहने नीचे आए, जबकि जनाब आराम से बैठी अपना नाश्ता कर रही थी, जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो सामने वाले की बात पर। आपको नजर तो आ ही रहा होगा मैं अपना नाश्ता कर रही थी। वैसे आपको मुझसे क्या कहा? जनाब ने उसको तीखे अंदाज में देखते पूछा था। अच्छा तो मैडम लड़ाई की मम्मी तैयार बैठी हुई है। जरा उसके चेहरे को देख, सामने वो बड़ी प्लेट को देखने लगा। तो नाश्ता भी अपना ही बनाया गया है। सर सीधा टेबल देख अपने डाइनिंग टेबल की चेयर पर सीधे जनाब के कभी बैठा। जनाब शोर से आराम से बैठी पूरी तरह मुतवज्जो जरा को देख रही थी। आपका सिर्फ कुछ होता कि जनाब डाइनिंग टेबल के सामने वाली चेयर पर बैठी तो जनाब भी अपनी चेयर इसके संग के साथ ही बैठा था, जबकि वो पूरी तरह जनाब की तरफ मुड़ा हुआ था। जनाब मुकाम ने थोड़ा सा चेयर को और घुसाया था और जनाब के करीब हुआ था। जनाब बड़ी बड़ी आंखों से उसको गौर से देख रही थी, जो कि जनाब के दोनों हाथ कमियों के बाद टेबल पर मौजूद थे, जिनमें से एक सिरा वो खा चुकी थी पकड़ा हुआ था। रानी जनाब को ऐसे घूमते देखते हुए से मुस्कुरा जा रही थी और थोड़ा सा आगे होते उसको देखती ही बहुत प्यार से उसके हाथों को अपने हाथों में कहती है। जनाब ने जैसे ही जनाब को ये कहते देखा, वो उनकी तरह मुँह को देख समझने की कोशिश कर रही थी। जनाब ने आराम से जनाब के हाथ को पकड़ते स्लाइस जो आधा खा चुके थे आराम से अपने मुंह में डाला। जनाब तो मुँह को लेकर अपनी सब कुछ समझी ही थी कि मुकाबले अपना नाश्ता शुरू कर चुका था। वाह, मज़ा आ गया। वैसे बेगम ऐसे नाश्ता करने में जो मज़ा वो अकेले अपनी अपनी प्लेट में खाने में कहा। जनाब जनाब के हाथों को सही स्लाइस खाते आँख बातें जनाब को शौक कर गया। मैं क्या सोच रहा था, आज के बाद हम ऐसे ही खाएंगे। पहले तुम खाना शुरू करना, फिर मैं ऐसे ही प्यार से तुम्हारा खाना खाया करूँगा। जनाब ने एक और बार ली से नजार किया।
जबकि मुकाबले ने आराम से अपनी एक हाथ से टेबल पर पड़ी जनाब की गर्म गर्म चाय का सिप लिया। जनाब का तो सदमे से बुरा हाल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कहना मेरा नाश्ता तो हो गया, वैसे सच में बहुत मज़ा आया। जनाब उसके हाथ पर अपने लप रखी उसको सदमे की कैफियत में छोड़ उसका चाय का मग लेते ही चेहरे से उठा था। उसको तो चाय पसंद नहीं थी। जनाब के हाथ से उठी उठी थी। ठीक अंदाजा लगाया, चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी कुछ खास, लेकिन अपनी बीवी के हाथ का बना सब कुछ पसंद है, चाहे फिर वो चाय ये चाहे क्यों ना हो। मुकाबले एक से दो सिप लेते और लिए थे और आधा पाक ऐसे ही टेबल पर रखा था। चलो चाहो तो पी सकती हो। मुकाबले बेफिक्र से कहते आगे बैठे। जनाब फिर आके बदलते रंग देखूँ थी। एक और बात, वो कहते उसके करीब आता। जनाब जो सोच रही थी जरा के ऐसे अचानक करीब आने से लुढ़काई। आज का दिन मेरे साथ ही करना। जरा उसकी हर सोच का बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था, इसलिए कहते वहाँ से क्या नहीं करना मुझे मिलने इसके साथ, लेकिन ऐसे बिहेव क्यों करा जैसे सब ठीक है। जनाब अपनी सोच में ही चलते किचन से बाहर रहती है। आज तो मैं ऑफिस से ऐसे ही जा रहा हूँ, लेकिन कल से मुझे मेरी हर चीज़ अपनी जगह पर तैयार चाहिए। अभी वो किचन से बाहर आई ये थी कि जरा टी शर्ट और जैकेट पहने आराम से बना। जनाब ने आंखों को छोटा करते उसको देखा था। जनाब उसको ऐसे करते देख अपना ऑफिस का बैग बंद करते उसके मुकाबले आया था। जनाब मुकाबले ने प्यार से कहते उसको इशारे से पकड़ा था। अगर कभी कोई बात बोलनी है तो सामने वाले से जिद करो, अपनी बात कहने का एक मौका खुद लो। अगर मौका नहीं मिला तो कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे वो मजबूर हो जाए तुम्हारी बात सुनने को। जनाब उसको वैसे ही अपनी गंभीर सी आवाज़ में जनाब को समझा रहा था। जनाब ने सब अंदाज में उसको देखा था। कल ऑफिस में चाची आई थी, वो मुझे सब कुछ बता गई। अभी वो ऐसी खड़ी थी कि सब बता गई वाली बात पर वो आंखों को फाड़ फाड़ कर आंखों गिरने लगी। उन्होंने चाची ने सब कुछ बता दिया। जनाब ने वैसे किसी तो पूछा हाँ सब कुछ, कि तुम इस रात मेरी और जगह की सब बातें समझ गए। जनाब उसकी आंखों को देख मुस्कुरा था, बाल पीछे करने लगा। तुम्हें मुझे किसी बात के लिए सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। जनाब जनाब उसको इधर उधर देखते थे, प्यार से बोला था। जनाब ने सभी आंखों की बात उठाई थी, कितनी मोहब्बत आंखों में नाचती नजर आई थी। तुम्हें पता चल गया मेरे लिए यही काफ़ी है। जनाब ने कहते बात खत्म की। क्या चाची ने इसको मेरी मोहब्बत वाली बात बता दी, इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है कि ये भी बता दिया कि मुझे पता है कि ये मोहब्बत करता है। जनाब को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे जरा से सब कुछ पूछे। चाची ने क्या क्या बताया, हिम्मत करते धीमे से पूछा। यही कि तुम्हें पता चल गया कि मेरे बारे में जो तुम सोच रही थी वो गलत था। जरा तुम्हें मुस्कुराते चेहरे पर समझी से हुआ। मतलब मैडम को भी ये जानना है कि मेरी मोहब्बत वाली बात मुझे बता दी है या नहीं। बस इतना ही बताया। जनाब को बुरा लगा। काश चाची जरा को ये भी बताती थी कि मुझे पता चल गया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। ऐसे ही मुझे कुछ और तो अपनी मोहब्बत के बारे में ब्याह करता है। जनाब बहुत जल्द अपना दिल बयान करूँगा, बस कुछ वक्त दो। वो उसके चेहरे पर छाई हुई सारी देख मुस्कुराया था। मतलब अब सब कुछ ठीक हो गया है। जरा उसके चेहरे को देख प्यार से पूछा। मतलब जनाब बोली मतलब उस रात मैंने जो कहा तुम्हें बहुत बुरा लगा था ना। जनाब ने बहुत उसके चेहरे को देखा। हाँ सच। जनाब तुम वो सब कैसे बोल सकती है। नहीं इस बार इसको ऐसे माफ़ नहीं करना। लड़की वाली बात की बोली थी। अच्छा वो आपने खुद ही जिक्र कर लिया, वरना मैं करती तो शायद आपको बुरा लग जाता। मतलब आपकी तरह रुक जाता। मतलब ये कि मैंने तो चले हमदर्दी वाली बात को लेकर सब कुछ किया और आपने जानबूझकर मुझे दुख तकलीफ महसूस करवाने के लिए वो सब बातें कही। आपने इतना ही नहीं हमारे रिश्ते में किसी और दूसरी लड़की को मुझसे ज़्यादा अहमियत देने की भी बात की। बाकी सब बातें तो ठीक है जरा, लेकिन जनाब बोलते रुके थे। मुकाबले उसकी बात को सुन थोड़ा सा करीब हुआ था। फर्ज करें अगर ऐसे ही मैं आपसे कुछ बोल दूँ तो आपको कैसा लगता है। जनाब ने डर से धीमे से अंदाज में पूछा। जानता हूँ समझ भी रहा हूँ, इसलिए कुछ जिक्र किया। जरा उसकी बात का मतलब समझता था, इसलिए हम सॉरी। जनाब ने वापस से उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में करा था और मोहब्बत पर नजर से उसको देखा था। मैं इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाली। जनाब ने अपनी नज़रों का दावे जल्दी से पकड़ा था। वो पता नहीं था कि दिल के हाथ मजबूर हुआ उसको माफ़ कर देती। अभी तो उसको जरा को तंग करना था, जबकि वो जल्दी से जरा से लागू थे। अच्छा तो देखने की बात है, चलिए आप अपने ही शौक में मज़े से पूरा करें। बट मुकाबले कहते उसको अपनी तरफ खींचा था। जनाब लड़का उसके सीने से लगती है, पर मैं भी अपनी जिद का बहुत पका हूँ। मैं जरा उसके अंदर अफगानी तुम्हें मना ही लूँगा। मुकाबले में फिर उसका हो जाती जब वो जड़ से लगा था और अपनी मजबूती का लम्स उसके गाल पर छोड़ गया था। जनाब ने पटी आंखों से सोचा था देखा और वो अपना हाथ अपने घर पर रखे शर्माई थी। थैंक यू अल्लाह जी सबको ठीक करने के लिए। जनाब दिल से जो बोली थी मोहब्बत का एहसास मोहब्बत का मकाम जनाब के अंग अंग से झलक रहा था। काम हो गया। जनाब अपने अपार्टमेंट में दाखिल होकर सब पर एक नज़र डालते जरा से मुखातिब हुआ। भाभी ने कुछ पूछा तो नहीं और 4 घंटे से ज़्यादा टाइम ने नहीं लिया इस छोटे से काम ने। सफ़र टाइम देखते जनाब को सारे सवालों के मैदान में खींच रहा है। मैं किसी के घर नहीं बल्कि अपनी बहन के पास गया था। जैसे सुना ने यह कहा जरा के चेहरे पर मुस्कुरा रहा है। वैसे भी बहन के साथ टाइम कैसे इतना गुजर गया मुझे पता भी नहीं चला, और जिस काम के लिए गया था वो काम भी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं। हाँ जनाब ने 1-2 बार पूछा था कि ये घर में किस चीज़ का काम हो रहा है। मैंने कहा कुछ लाइट्स का काम रहता है, बस वही हो रहा है। फिर मैं जनाब और मिस्त्री को बाहर ले गया। फिर मेरी बहन ने बताया कि उसकी यूनिट शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक उसने बुकिंग नहीं ली। आपके सलाने कहते हैं आगे से करते जनाब को देखा था जो उसकी बात पर फाइल से नजर उठा मुझे हुआ। फिर हम उसकी किताबें लेने चले गए और लिया को उसके घर भेज दिया। सलाने आराम से सब कुछ बयां किया। मैं जनाब को यूनिट कैसे भूल गया। 3 दिन बाद उसकी यूनिट जाना है। जनाब भी सोच में पड़ा। अच्छा जनाब जो मैंने रूम में काम करवाने का बोला था वो अच्छे से हुआ।
रखते सनान को देखा। हाँ कर दिया। सनान ने हल्के से मुस्कुराते जवाब दिया, चलो 3 दिन भी काफ़ी है, मैडम को मैं मना ही लूँगा। विराट के मुस्कुराते दिल में ही बड़बड़ाया, वैसे काम क्या किया करवाया सनान भाई ने। सनान जब से वापस आई थी अपार्टमेंट में, वो पूरे अपार्टमेंट को अच्छे से देख रही थी, मगर उसको कुछ भी ऐसा काम या नई चीज़ नजर नहीं आ रही थी कि कोई काम हुआ हो। छोड़ो जनाब, अब की वो चिड़ी, क्या करूँ, रात का खाना अपने हाथों से बनाऊँ या नहीं। वो अब किचन में खड़ी सोच में पड़ी थी, जनाब खाना बना लेते हैं, लेकिन विराट के आने से पहले खाकर मैं फारूक हो जाऊँगी। ऐसे उसको पता चलेगा कि मैंने माफ़ नहीं किया। लेकिन सोना कहाँ है, वो फिर से डर नहीं है। अगर अपने हाथों से खाना बनाए तो वो उस बात पर भी खुश हो जाएगा। सना को याद आएगा कि जरा को उसके हाथ का खाना बनाया ही अच्छा लगता है। वैसे भी वो तो मेरी इस बात पर ही खुश हो जाएगा कि चलो साथ में खाया तो क्या हो गया, बनाया तो अपने हाथों से ही है ना। जनाब का दिमाग वो तेज से चला था। आइए, उसको नहीं सो जाती। वो खुशी से फ़ोन की तरफ बढ़ी थी। मिस्टर जरा, इस बार इतनी जल्दी आपको फ़ोन लेने नहीं दूँगी। जनाब फ़ोन पर जल्दी से रात के खाने का ऑर्डर देती टीवी को ऑन करती बैठी थी। मज़ा आएगा। जनाब किचन पर ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट सुबह से चाहिए होती। जनाब कहाँ बिजी थी तुम, मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। अभी वो टीवी देखते से फारूक होती तुम भी आई ही थी कि जनाब की इतनी मिस कॉल देख वो चली गई। जबकि तभी एक बार फ़ोन फिर बजा था। जनाब ने जैसे फ़ोन पिका कर सनान गले से बोला, सॉरी सनान भाई, मैं नीचे थी, अभी बस रूम में आई हूँ। जनाब फ़ोन लेते बैठ तक आई थी। अच्छा चल कोई बात नहीं, जरा घर पहुँच गया, मुझे यही लाना था। जनाब ने सामने बैठे जरा को देखते आराम से एक्टिंग की थी। नहीं वो तो अभी नहीं आई, वहाँ से निकल चुके हैं। जनाब ने उठाते साथ ही पूछा, हाँ याद है, तो वो कब का चला गया। वो क्या है ना जनाब, सनान ने बोलते हुए मुस्कुराते जरा को बोला था, अपार्टमेंट के आसपास जंगल है ना, और आज ही हमने सुना है कि वहाँ जंगल में खौफनाक जानवरों ने किसी आदमी पर हमला कर दिया था। सुनने में आया है कि वो जानवर बड़े जंगल से छोटे जंगल के हिस्से में दाखिल हो गए, तो आबादी को अपने घरों में बंद रहने का बोला गया है। जरा इसलिए कब का निकला हुआ है। वैसे तुम्हें कोई खूंखार जानवरों की आवाज़ तो नहीं आई। आपके सनान थोड़ी फिक्र से पूछने लगे थे कि बिना के जनाब का तो जंगल का नाम सुनी हाल बुरा हुआ था। नहीं, अभी तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। सनान भाई ज़रा कब तक पहुँचेगा। जनाब की आवाज़ बहुत धीमे से अंदाज में निकली थी। आवाज़ इतनी हल्की थी कि जनाब सनान ने पूरा कान फ़ोन के साथ लगाया था। जनाब फिक्र नहीं करूँ, मैं अभी फ़ोन करता हूँ शाम को, तुम सपना क्या रखना। ठीक है। सनान अपनी हंसी को रोकते कहते फ़ोन बंद किया। हाँ क्या सनान, तुम्हारी बहन तो एकदम से डर गई। सनान ने कहने लगा तो मैंने किस अंदाज में पूछा। हाँ वेरी फनी। सनान बहुत डर गई है, मेरे ख्याल में तुम्हें भी घर के लिए निकलना चाहिए। सनान ने फिक्र से कहा, फिक्र नहीं करूँ, बस यहाँ रहा हूँ। तुम्हारी बहन मुझसे किसी बात पर नाराज़ है, बस इसीलिए ऐसे किया। जरा कहती उठ जाने के लिए, चल फिर जरा अब देखना ये है कि बेगम ने तेरे लिए कौन से नई सरप्राइज़ तैयार किया है। जरा अभी गाड़ी में बैठे अपना फ़ोन चार्ज से उतारते लैपटॉप पर डालते सामने अपार्टमेंट को देख रहा था। मुस्कुराते हुए गाड़ी से निकला था। तेजी से अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा था। मुकाबला लोग खुद जैसे अंदर कदम रखा हमेशा की तरह आज भी सब लड़ सुन, मगर वो खुद गायब। जरा आराम से रखते ऊपर की तरफ देखा। मुकाबले बैग रखते रूम को देखा था। वो वहाँ भी मौजूद न थी। वो जल्दी साथ वाले रूम में आए। वो सामने ही जाम पर नजर आई। मुकाबले में बस 5 नजर से को देखा, जबकि वो आस्ते से चलते उसके मुकाबले नीचे ही बैठा। जनाब से से उठते बैठे मुँह में पड़ रही थी। जनाब प्यार से उसको देख रहा था। वो जानवी हिजाब में बहुत प्यारी लग रही थी। कभी उसने जनाब पीछे से उसको देखा था। जनाब जमीन पर बैठा उसके शवाचे को देख रहा था, जबकि उसके काफी लंबे से किसी चीज़ का विद कर रहा था। जनाब ने दुआ मांगती अपने सामने बैठे अपने शोर की तरफ देखा। शुक्र है ये सही सलामत घर आ गया। वो उसका सामने देखने में शुक्र अदा करें, मुझे तुम्हें अपने सामने ऐसे देख बहुत अच्छा लगा। जनाब ने बहुत प्यार से उसके जनाब को रुखसार को चला। जनाब को पुराना समझ ऐसे ही अगर आप भी कोई काम करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जनाब ने जल्दी से उठते अपनी बात कही। जनाब भी मुस्कुराते हुए जाता। जनाब ने चाय रखते कर ली थी। बेगम मुझे भूख लगी है। मुकाबले जल्दी से मौजूद है तो खाना नीचे पड़ा हुआ। जनाब ने भी उसी के अंदाज में स्माइल पास की। अच्छा तो मतलब तुम खाना खा चुकी हो, मुझे उम्मीद थी। जनाब ने अपनी चाय उतारते बैठ में रखी। अरे ये क्या करें आप, आपका रूम ये नहीं बल्कि साथ वाला, इसलिए बेहतर होगा कि अपना सामान वहाँ रखें ना कि यहाँ। जनाब ने मुकाबले की तरफ देखते जाकर उसकी तरफ उछाली जिसे मुकाबले ने बहुत अच्छे से कैच किया। अच्छा ठीक है, अगर तुमने सोच लिया है तो मैं भी कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन फिर रात को अकेले डर न जाना, क्योंकि क्या जंगल के रात को अच्छे नहीं लग रहे। जरा अपनी जैकेट अपनी बाजू पर रख दे, हाथ में अपनी पेन पर डाल दिया। क्या मतलब है। जनाब रहती थी वो आस्था से चलती उसके मुकाबले थी। कुछ नहीं, रात से जिसे कहते चेहरा बनाते अपनी रूम की तरफ गया। जनाब बनाए उसके लिए तभी मुँह बनाते भागी थी। और उसके पीछे रूम में जाकर जरा के चेहरे पर धीरे मुस्कान ने अपने डेली जमाई। सनान भाई की कॉल आई थी। जनाब उसको अपने ही काम करने के सोचते बोली, अच्छा क्या कहा उसने। विराट टावल लेते वार्डरोब की तरफ गया था और अपनी एक टी शर्ट ली थी। वो भी कुछ जंगल के बारे में बोल रही थी। वैसे तुमने अपार्टमेंट या ऐसी जगह पर क्यों लिया, ऊपर से हर तरफ शीशे ही लगे। जनाब ने रखते सामने लगी शीशे को देखा। जनाब मुस्कुराया। जब तो वैसे डरी सी उसके दिल में तो रहती भी नहीं। मुझे तो पता नहीं था ना कि अचानक से आप मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगे। फिर ऐसा वक्त भी आएगा कि आपको मुझे यहाँ अपने साथ रखना पड़ेगा। अगर पहले इल्म होता तो मैं ये अपार्टमेंट बिल्कुल आपकी पसंद के मुताबिक तैयार हुआ था। वैसे सच बोलूँ तो दर्द ने ये मुझे गिफ्ट किया था। जरा कहते वॉशरूम की तरफ गया। जरा रुके, अभी वो वॉशरूम में गया। जनाब ने तेज़ी से उसको भागते रोका। जब वो तकरीबन भागते उसका गई थी। जरा मुँह तक चूका था। अरे बेगम, आराम से, पीछे कोई भूत लगा है जो ऐसे भाग रही है। जरा मुस्कुराते यहाँ से उसकी हालत देख कर गुजरा। वो मैं बोल रही थी आप ऐसे ही अच्छी लग रही हो। जनाब ने बिना सोचे तेजी में कहा, क्या कहा बेगम। जरा तो शोसा अपने कान को जनाब के करीब लाया। तुमने कहा मैं ऐसे ही अच्छा लगता हूँ। जनाब उसको ऐसे से देखती बोला,
लेकिन तुम्हें नहीं लगता मुझे नहीं करना चाहिए? आखिर सारा दिन मैं इसी में रहा। ज़रा उसको सोते दिन लाइनी खेत में अंदाज़ा पूछने लगा। फिर क्या हो गया अगर आप ऐसे ही सारा दिन इन कपड़ों? मुझे पता है पाकिस्तान में लोग इतने कपड़े नहीं बदलते। वो तो रात को इतने थके होते हैं कि खाना खाते ही सो जाते हैं। जनाब ने मुस्कुराने की अच्छी खासी एक्टिंग करते बात बनाई। वाह, तो मैडम की भी अना जिद है। ये नहीं बोल रही कि डर रही हूँ। ऐसे छोड़कर मत जाओ, आगे से नई बातें बनाई जा रही हैं। अभी तो आपको भूख लगी हुई थी ना? चलो मैं आपको खाना गर्म करके देती हूँ। जनाब ने डरते तेजी से कहते मुकाबले की बातों को थामा था। रानी हैरानी से मुझसे जूलरी में देखा था। ठीक है, वो जल्दी से उसके साथ चला था। अगर को बीवी की ये दाबी जाने का लग रही थी। तो एक बात तो साफ हो गई कि तेरी बीवी बहुत झूठ है। किसी भी तरह इसके डर दूर करने होंगे। जरा उसको खाना गर्म करते देख सोच रहा था अगर कभी मैं इसके साथ ना रहा तो मुझे लगता है इसकी हिफाजत के लिए कोई गार्ड मुझे लग कर ही जाना होगा। वो उसको देखकर किस मुस्कुराया था। खाना उसके चेहरे पर स्माइल घूमते पानी गिरने लगी थी। कहा ये जानवरों वाला मसला ना हुआ था। मेरे डर की वजह से ऐसे कुछ हो रहा है। चलो कोई नहीं, खाना कौन सा मैंने बनाया, लेकिन मैं सोऊंगी कहाँ? सना को किसी बात की फिक्र लाख हुई। इम्प्रेस तो मैडम ने मेरी सोच के मुताबिक खाना बाहर से ऑर्डर किया। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। जनाने वाला वो रखते हैं जनाब को मखा देंगे। फारा खड़े होने से बेहतर चाय बनाने लगी। क्यों, खाना तो मैंने नहीं बनाया, फिर आप खुश कैसे हो रहे हो? जनाने मुस्कुराते तेजी से अंदाज में गिरफ्त करने लगा। कोई बात नहीं बेगम, अगर खाना आपने अपने हाथों से नहीं बनाया पर मेरे लिए फिक्र से खाना बाहर से मंगाया और इतना ही नहीं, मुकाबले करना आपको शौक हो तो मुस्कुराते एक बार फिर बोला, बल्कि तुमने मेरे लिए खाना अपने हाथों से गर्म भी किया। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। यही तो तुम में और बाकी समय फर्क है। यही मुझे अच्छा लगता है। उसके बनते चेहरे को देख दिल में खूब मसला था। कहने के वो सामने तो मुस्कुराने लगता है। हमेशा मेरी बुरी बात में से अच्छा कुछ निकाल लेता है। आपको गुस्सा आता चाय में मैंने अपने लिए ही बनाई है। वो कहते रुकी नहीं थी और पटकती गई थी। गुजरा उसका तो मुझे से खाना खाने लगा। अच्छा जी, तो बेगम ने भी तरीका निकाला। चलो ऐसे ही ठीक है। जरा उसको उसके ऊपर अपना गुस्सा रखते देख टेबल की तरफ गया और आराम से जनाब का चाय का मुँह लेते मुकाबले बेड पर बैठा। वाह क्या चाय बनाई है। वैसे जनाब ठीक किया, जो एक कप ही बनाया। पता है दादू कहते हैं ऐसे एक ही मग से चाय पीने से मेरी बीवी में प्यार बढ़ता है। फिर वो बिस्तर लगाते मुड़ी ही थी। तरह की बातें सुन वो गुस्से से उसको बोलने लगी। क्या वो ऐसे घूर क्यों रही हो? चाय भी चाहिए, ये लो। मुकाबले आखिर में तो उसका मजाक उड़ाया। शुक्रिया, आपको ही मुबारक हो। वो गुस्से से बातें कहती लेटी। गुड नाइट। मुझे भी बहुत गहरी नींद आ रही है। अगर कोई जानवर की आवाज़ सुने तो मुझे रहने की ज़रूरत नहीं, आराम से गानों में रुई देना सुना। मगर अगर डर लगे तो बेगम फिक्र करना, मैं यहाँ बैठ पड़ी हूँ, तुम आराम से मेरी बाहों में आकर छुप जाना। जनाब उसको कमरे में मुँह दिए देख ऊँची आवाज़ में बोला। सब लाइट्स बंद करता लेटा। फिर जनाब अपने पास बड़ा लैम्प भी ऑन किया था। क्या सच में जानवर की आवाज़ सकती है? जनाब सराय के सामने तो आराम से लेट रही थी, लेकिन अब कमरे में मुझ पर डर रही थी। अभी जनाब की आँख लगी थी कि उसको अजीब सी खूंखार आवाज़ें सुनाई देने लगी। जनाब कमर में ही कांपने लगी थी। जबकि चेहरे पर फोबिया यहाँ हुआ था। जनाब ने रोते हुए देरी से अपने कंबल छह सराटे बैठ के दिल से रूम में अजीब ही रोशनियाँ जगमगा रही थी और आवाज़ें ऐसी आ रही थी जैसे भलाई आस पास ही मौजूद हो। ये रूम में इतनी आवाज़ क्यों आ रही है और ये लैंप ऐसे हिल क्यों रहा है? जनाब को से उठी थी। तकरीबन भागते हुए बेड के पास आई थी। जबकि जाने से सब आवाज़ें बंद थी और जो लाइट जगमगा रही थी वो भी गायब हो गई। जनाब सोफा बहुत दूर है बेड से। वो खुद से कर था। जनाब को बेड पर पूरी तरह फैले उसी देख रही थी। ऐसा करते मैं बेड पर ले जाती हूँ, लेकिन लेटू कहाँ? वो जनाब को पूरी बेड पर टांगे फैलाए देख चटकी थी। पता ही जान मुझे कैसे लेटा है। जनाब को गुस्सा था। कोई नहीं, मैं भी जनाब हूँ। जनाब ने बेड के साइड टेबल लैंप को ऑन किया था और जनाब के बाजू को उठाते इसके सीने पर रखा था। मगर मेरा तकिया और कंबल तो सोफे पर ही रह गया। जनाब को सामने पड़े सोफे से ऐसा खौफ आया था कि वो भी उसको इतना दूर लग रहा था कि अगर वो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। छोड़ो, जनाब ऐसे लेटा। जनाब रूम को खौफ से देखते थे जैसे जरा के साथ साथ करती, जबकि उसने जरा का कमरे में बहुत साथ से खींचते अपने को लिया था और अपना सर वो जरा की बाजू को वापस सीधा करती रख गई थी। बेगम अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, आगे के देखो होता है क्या। जनाब जनाब की आंखें बंद एक दिन मुस्कुराते करवट के बदले उसको अपने साथ में कैद कर लिया। जनाब ने जंगल फर से आंखें खोली थी, जबकि बहुत प्यार से उसके चेहरे को देखा। जैसे भी ऊपर जनाब मैं हमेशा तुम्हारी बाहों में खुद को महफूज पाती हूँ। जनाब सराय की सांसों की तपिश में खुद को महसूस करती उसके साथ लगी ख्वाबों की दुनिया में खोई। सुबह अपनी पूरी आबोत आपके साथ में पहुंच चुकी थी जब अचानक से आंख खुली। जनाब सांस ही आंखें चमकाई जनाब को देखने की। जब तीन के पास पर उसका दिल उतर गया। जनाब जरा एक दूसरे की करवट लिए ही लेटे हुए थे। जनाब ने धड़कते हुए से जरा के चेहरे को गौर से देखा था और गहरी नींद में सोया भी उसको अपने सर में जगा रहा था। दोनों के गर्म से दूसरे के चेहरे पर अपनी ड्रेन डाली हुई थी। दिल में चांसी आई थी। जनाब ने हल्के से मुस्कुराते किसने मुकाबले के करीब होती, जबकि उसने अपना सर जरा की बाजू से थोड़ा सा उठाया था। डर था कहीं वो जाके न जाए। पर दिल में हलचल थी कि एक बार अपने हक इस्तेमाल कर। वो धड़कते हुए से उसके चेहरे के करीब गई थी। जनाब ने बहुत तरह से झुकते अपने लम्स के साथ जरा की गाल में चुमा था। लड़के रहती थी कि अपनी इतनी सी चाहत पूरी होने पर शर्माते अपना मुँह जरा की बाहों में छुपा गई थी। ये साथ ये छोटी सी याद उसका बुरा हाल कर गई थी। अभी से ये हाल है तो फिर आगे क्या होगा? जनाब ये नाराज गुस्सा सिर्फ एक बार था। जनाब आगे का सबसे ठंडी पड़ी थी। जनाब सोते लेकिन अभी लब देखे थे जो एक दूसरे चिपके हुए थे। तुम हमेशा सिर्फ मेरे ही रहने वाले हो, मैं कभी भी हमारे बिना किसी चीज़ को आने नहीं दूँगी। जनाब जनाब को देख दिल से हल्के से उसका दिल तभी मुकाबला ऐसा कुछ था। वो सीधा हुआ था जबकि बाजू में दर्द हुआ। जनाब ने सोते जरा के चेहरे पर चिकन डाल देखी। लगता है मेरी वजह से बाजू में दर्द हो रहा है। जनाब जरा की बाजू सीधे पड़ी गई। आस्ता से उठाते हल्के से बाजू
आके सीने पर रखी। क्या मुसीबत है? वो नमाज पढ़ती सीढ़ी नीचे आ चुकी थी। वो फिर से उलझी थी कि नाश्ता बनाइए, ऐसे ही मुँह लटकाए बैठ जाए। छोड़ो सब कुछ। रात खाना नहीं भी बनाया तो वो फिर भी खुश हो गया था। अगर अब भी नहीं बनाया तो वो फिर भी कौन सा कुछ कहने वाला। मगर इसको ऑफिस से जाना ना, पता नहीं वहाँ कैसा नाश्ता होता होगा। वो खुद ही सवाल करती, वो खुद से जवाब देती। जनाब भाई अपनी जगह और नाश्ता खाना अपनी जगह। ये मैं भूल गया, तेरा शोर उसकी हर चीज़ का ख्याल तुम्हें रखना है। लड़ाई के चक्कर में तू अपने फिर से भाग रही है। तुमने दिल के हाथ मजबूर फर्ज वाले काम की दलील दिमाग को दी थी, पर इसमें भी तो तेरे हक को किसी और को देने की बात की थी। दिमाग फिर से शातिर हुआ था। हक देने की बात की थी, दिया तो नहीं ना। और वैसे भी जो कुछ पहले हुआ था उसके वो क्या करता। दिल फिर से दिला के हाथ में पड़ा था। बस बहुत हो गया, मैं वही करने वाली हूँ जो मेरा दिल हो रहा है। मैं नाश्ता बना लूँ, लेकिन और कोई काम नहीं करूँगी। जन्ना पूरी तरह घूम चुका था। उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि नाराज़गी कैसे दिखाई लगता है। उठ गया। अभी जन्ना कॉफी बनाने ही लगी थी कि चीज़ों की खटपट की आवाज़ें सुन मुस्कुराएगी। वैसे आज के मौसम में कुछ ठीक नहीं लग रहा। जन्ना पीछे से निकलते सामने और बस के पास आते एक तरफ से पर्दे को हटाते भाई का मौसम नहीं गया। जन्ना अभी वो वैसे खड़ी हुई थी कि दराज के पास रही थी। क्या करूँ? जाऊँ? दिल कह रहा था जाऊँ, मगर दिमाग कह रहा था नहीं। जनाब अभी वो सोच ही रही थी कि जरा कितनी ऊँची आवाज़ सुन उड़ रही थी। देखने में क्या जाता है, अगर कोई काम बोले तो मत करना। वो खुद को ऊँची आवाज़ देती भाग रही है। अभी वो भागते हुए उनके दूर तक आई थी कि ज़रूर से किसी चट्टान से टकराई। जनाब को तो ऐसे ही लगा था जैसे ही मुँह उठाते सामने देखा। जरा सीना ताने उसको देख मुस्कुरा रहा था। जनाब और उसको ऐसे ही हर चीज़ से बिंदास देख आंखों को बड़ा कर गई, जबकि कतरा कतरा पानी उसके बालों से गिरने जिस्म पर बूंदों की शबनम जैसे गिरा था। मुकाबले उसकी ये दांत देख दाएं हाथ को आगे करता उसको कमर से जकड़ते खुद के बेहद करीब कर लिया। जनाब लड़ते उसके साथ चिपकी थी, जबकि दोनों हाथ उसके गीले सीने पर लगे थे कि अब वो बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। जनाब की हालत गैर होती दिल से संतोष हुआ था। नहीं जनाब, उसके कल्पना में मची यारी बेगम, अगर हैंडसम लग भी रहा हूँ तो बोलने से कौन सा कुछ बुरा हो जाएगा। आपका ही हूँ पूरे का पूरा। जनाब गंभीर से आवाज़ में अपना सैर जनाब पर चढ़ा रहा था। पहले ऐसी बातें, ऊपर से कलम जनाब की हालत खराब होती। क्यों उठाया? वो अपने दिल पर काबू पाती जैसे बोले। चलो वो मुस्कुराती उसकी हालत को ड्राई करा था, जबकि अब उसका हाथ पकड़े डूबे गया। बेगम अपने शोर के कपड़े शायद आप रखना भूल गई थी। जल्दी से मुझे कपड़े दे, सर्दी लग रही है। काबू उसकी हालत पर रहम करता उसको फोटो के पास ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ। अंदाजा ऐसा था जैसे दोनों की तरफ सब कुछ ठीक बहुत अच्छा हो। वाह, एक्टिंग किसी ने सीखनी हो तो इसके पास है। जनाब उसकी ये यादें होने लगी। क्या बेगम मुझे ऑफिस जाना है? जरा उसको वैसे खड़े देख उसके करीब था। आप ये सब कुछ जानबूझ कर करें ना, मुझे अच्छे से बताया, लेकिन मैं आपकी बात मानने वाली नहीं। अपना काम खुद करें। जनाब सैंडविच खाए बेड पर बैठी मुकाबले के जब मुस्कुराने आता गया, जब वो वैसे ही चलते उसके मुकाबले बैठा। ठीक है बेगम, जैसा आपका हुक्म। आज सारा दिन मैं ऐसे तुम्हारे साथ रहता हूँ। आज ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं। रात थोड़ा सा किसी उसके साथ चिपका तो जनाब जल्दी बैठे से उठ खड़ी हुई। कि क्या मतलब है? जनाब को तो ये सुनाई हो रही क्यों वैसे सारा दिन घर पर रहेगा? मतलब ये कि मेरा मूड बदल रहा है, ऑफिस जाने को दिल नहीं कर रहा। वो वैसे ही बैठी अपनी फोटो को देखने का। मिस्टी आने वाली है, आपको ऐसे देख क्या सोचेगी? जनाब को तो रात को ऐसे बिंदास देखी अपनी हालत गैर होती नजर आ रही थी। वो सारा दिन कैसे उसके साथ रहती। जनाब ये पाकिस्तान नहीं तुम्हारा, हम इस्तांबुल है। यहाँ की मीट को पता है कि लड़की ज़्यादा ऐसे ही घर में टाइम गुजारते हैं, और वैसे भी तुम्हें नहीं पता वो ऐसे हमें देखने की आदत होती है। जरा आराम से जनाब की हड्डी से महफूज हो रहा था। कोई ज़रूरत नहीं है ऑफिस छुट्टी लेने की, मैं देती हूँ। जनाब जल्दी से कपड़े लेने गई। मुकाबले दिल में खूब मुस्कुराया था। ये ले। जनाब ने जल्दी से कपड़े आगे किए तो वो प्यार से कपड़े लेते खड़ा हुआ। चलो अगर तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। जनाब ने मुँह बनाते उसको देखा था और चीनी रूम की तरफ गया था। तुम कहते तो चला जाता हूँ। जनाब उसको रहते थे मुँह बनाते उसके दांत में मुँह बनाते बोली थी। जनाब ने मुस्कुराते उसके सब अल्फाज सुने थे। जनाब ट्राई प्लीज। मुकाबले अपनी शर्ट के बटन बंद करके ड्रेसिंग टेबल के सामने गया था। पास ही पड़ी हुई है। जनाब ने बेड पर बैठे ही जवाब पास किया था। मैं चाहता हूँ तुम अपने हाथ से मुझे लगाओ। जरा वैसे ही अपने कप के बटन बंद कर दो। बता लेकिन मैं नहीं चाहती जब आपके हाथ हैं तो मैं क्यों अपने हाथों को जहमत दूँ। जनाब कमर को इकट्ठा करने लगी। अच्छा, जनाब से उसको देखा था और अपने आसपास पड़ी चीज़ों को देखा था। अभी सब कुछ इससे ठीक हो जाएगा। उसको काम करते थे मायने की बड़बड़ा था। अभी जनाब कमर दर्द करती हटी थी कि कुछ टूटने की आवाज़ पर पीछे पड़ लगी। जैसे ठेकेदार के हाथ से खून बहते हुए ज़मीन को रंगीन करा था। लो बेगम, अब तो नहीं लगाऊंगी ना। जरा कांच के टुकड़े अपने हाथों से जोड़ता जनाब को डरा गया। जनाब डरते शोर से जरा की तरफ रखी थी। ये वो घबराई उसका हाथ पकड़ते करीब हुई थी। जब तक जरा का खून देख जनाब बदलता फिर और इतना शरीर पता कि आंसू बेवजह की गालों पर फेंक मिट्टी। जनाब उसको देख होते दिल बेचैन हुआ था। जनाब बोला चोट इतनी गहरी नहीं है, देखो ये मामूली चोट है, भी ठीक हो जाएगी। जरा कैसे परेशान हुआ था। जब मुकाबले जल्दी से टेबल से टी शर्ट अपने हाथ पर रखा। जनाब उसकी इसमें रोने वाली कोई बात नहीं। जरा को कुछ समझ नहीं आती कि वो इतना रो क्यों रही है। ठीक है, अगर ऐसे रोने से खुशी मिलती है तो मुझे बता दो कि ऐसे रोने से बेगम खुद तो रुकने से राम काम कहते राम से ड्रेसिंग टेबल के साथ किनारे पर बैठा लो। जनाब उसको इश्क बनाते जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेने की जब चंद सेकंड में वापस आई थी। चेहरे पर बेरुखी चाहिए और कामते हाथों से जल्दी से पट्टी के हाथ पर रोई रखी मरहम लगाने लगी। जल्दी से उसके हाथ पर पट्टी कर रही थी। मुझे लगता है हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। बोलो तो मुश्किल से क्या कहती हूँ। अपने हल्के समझ आते जबकि उसके ऐसे होने को देखा था। हाँ बेगम इतनी गहरी चोट नहीं है कि हम इतनी दूर हॉस्पिटल जाए।
जरा ने बात को मजाक में उड़ाया। तुम बहुत बुरे हो, कुछ उस पर अंदाज में बोली थी, बहुत ज़्यादा बुरे हो। कोई ऐसे करता है, मैं माफ़ नहीं करने वाली। फिर रोते हुए कैसे बोली थी। जरा उसको रोने की जरूरत देख मुस्कुराता टाई आगे करना। जरा ने पट्टी बांधते उसके अंदाज को देखा था और बेरुखी से अंदाज में टाई पकड़ी। उनका मुख्य कर्मी डालते अपना काम करने लगे। जरा ने मुस्कुराते उसको अपने से लेकर अपनी करीब किया, जबकि वो अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर बंद किया था। जरा ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा था। गम ने हल्के से मुस्कुराते उसका झटका देते उसे गिर गया था। फिर वो फिर से मतलब मगर आंखों से आंसू की बूंदें करते जाते बरसात कारों को अपने में मगन थी। राज ऊपर जमीन से कहते उसके रस को छू गया, जबकि बाएं हाथ वो बीबी कमरे के पीछे था। आपको फ़र्क पड़ता है मेरी नाज़िक से? वो देरी से सुसुकती बोली। गाबा ने दिन में से मुस्कुराते उसको देखा था। बहुत फ़र्क पड़ता है तुम्हें, अभी इन्हें नहीं। वो कहते फिर से जब टपका देते उसको अपने सर में कैद कर गया। लेकिन आइए देख, मुझे लगता है आपको दिमागी डॉक्टर की बहुत ज़रूरत है। सलाम लो तो मुश्किल से बात को मुकम्मल किया था। इतनी सीट अच्छी नहीं होती, वो फिर से बोली थी, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। सोच लो, ऐसे मुझे मेरी ज़िंदगी भर बर्दाश्त कर पाओगे? वो शायद से उसको दबा गया। सलाम ने बेगी पर को उठाते मुकाबले की भावनाओं को निगल था। जब मुझे इतने नजर बुरा भी गया था, जो नाज़िक का था, जो बात कही गई थी, मैं माफ़ करने वाली नहीं। वो उसको टाई से पकड़ते खींचते बेरुखी से अनुमति एक बार फिर रोने लगी थी। ना प्लीज़, हम सॉरी, हर चीज़ के लिए। बहुत तड़पा और बहुत प्यास उसके झुके चिलक उठा था। वो आंखें बंद किए हिचके भरे रोने में मशगूल थी। तुम ऐसे रोते मुझे तकलीफ दे रही हो। जैसे रानी ये कहा, सलाम ने बेगी पर उठाई थी। सलाम में हालात चेहरा मोड़ा ही था कि मुकाबले में पट्टी बांधे हाथ से चेहरा वापस अपनी तरफ किया। मुझे इसी जैसे आप तो मुझे तकलीफ नहीं दी कभी। नब्बे शायद किसी पुल की तरह दाव से जरा को तो उसकी ये दाव भी भांगी थी। जिससे जैसे जरा उसकी ये दाव भी भांगी थी। मुकाबले में उसको देते हुए पता होगा ऐसा कुछ पता आंखों पर नीचे साल पर बहते आंसू के बारी बारी दोनों गालों में झटके वापस कलम करते मुकाबले अपने हाथों की मुट्ठी में जिगर की साल पर आंसू को अपने अंदर कैद करते धीरे से कदम बचाकर बहते आंसू को तनाव से चला गया था। तनाव की सांसें उसके दिल की बात को भी सुन सकता था। तनाव कहने के मुकाबले उसका जो कुछ ऐसा आया था और धीरे से पीछे होते मुकाबले में शायद से उसके पीछे बंदी मैल को कैसे ताकत के मोर के परों की तरह तनाव के जाने पर फैला गया था। तनाव ने भी अपने महरों को धरा था। वो खत्म हुआ उसके दिल में उतर रहा था। तनाव ने अपने हाथों को एक बार फिर तनाव की कमर में डाली उसको झुका था, जबकि मुकाबले धीरे से उसके अपने कान में लिए अपने लोगों से उसके साथ रुखसार चौथे कान के करीब हुआ था। तनाव ने बंदा गौर करते तनाव के बदन से उठती हुई अपने अंदर भरा था। तनाव की कुछ उसके से उसके चरण से उठती हुई कुछ उसको मदद से कर रही थी। जानता हूँ बहुत तकलीफ है। तरीका था हर तरीका खत्म कर दूँ। वो कमी से अंदाज में सरगोशी में पूरा था। जो आज हरकत किया मुझे उम्मीद है कि आगे कभी नहीं होगी। मेरी हिसाब से जो भी हमारी यादें हैं वो खत्म करना चाहता हूँ। मुझे कोई जरूरी अपना दिल में करता था और तनाव तेरी समदोष से उसके शहर में एक सुकून सा महसूस करे। तो तनाव अगर तुम मुझे इसे हर चीज़ के लिए माफ़ कर दिया है वो कर दिया होगा तो आज शाम को मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। जैसे रानी ये अल्फाज बताया कि तनाव ने के साथ अपनी आंखें खोली थी। तनाव के साथ लगी हल्की समझ लाई थी। मैं नई सी हलचल हुई थी। ड्राइवर को भेजूंगा। मुकाबल कान के कुछ भी किसी उसको अपनी गुर्बत का एहसास फिर से दे गया था। जरा ने तनाव को मैं अपने से लग किया था। तनाव ने जल्दी से नजर चली गई थी। मैं इंतजार करूँगा। वो कहते उसको वैसे ही छोड़ मुस्कुराते कि आज शाम को वो अपने नीचे होंठ को दांतों के नीचे दबाते मुस्कुराती और आईने में खुद को देख अपने दोनों हाथों में चुमेरा छुपा गई। जारी है।